class 7, and today this is chapter 11 and the topic is triangles and its properties. Now before reading this chapter, we have learned already about angles, how many types of angle and what are angles. ठीक है, तो इस जब हम एंगल्स के बारे में सीख जाते हैं तो आप उन एंगल्स को क्रिएट करके हम कई एंगल्स को मिलाकर हम क्या होते हैं ट्रायंगल, और अब ट्रायंगल और उनकी प्रॉपर्टीज का हम है नॉलेज देखेंगे क्या है। तो ट्रायंगल क्या होता है, देखिए ट्रायंगल होता है थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट। नॉन कॉलिनियर का मतलब जो एक लाइन में ना हो, लाइक इस तरह से ना हो, देखिए ये एक लाइन में आ जाता है, ठीक है। बट यहाँ देखो अगर आप इन दोनों पर एक लाइन खींचोगे तो ये पॉइंट लाइन में नहीं आ रहा है, यानी थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट है। तो a bounded figure, a closely bounded figure, ठीक है, which is bounded by three non-collinear point. A figure that is bounded by three non-collinear point is known as, देखिए non-collinear है इसलिए इन सब में से दो पॉइंट को मिलाकर हम जब लाइन बनाएंगे, जो कि दो पॉइंट्स हैं एक ही लाइन खींच सकते हैं, तो इस तरह हमने जब लाइनें बनाई तो हमें तीन अलग अलग साइड्स मिल गई, ठीक है। तो तीन अलग अलग पॉइंट कौन, ए बी सी, इन तीन पॉइंट से, जो कि तीनों क्या है नॉन कॉलिनियर पॉइंट है। तो बाउंडेड फिगर बाय थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट, तो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट के थ्रू जो बाउंडेड फिगर होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही हम ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाए कि ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल वो है जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बना, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि इनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बना है तो इनके पार्ट्स क्या होंगे। पहला इनकी हम वर्टेक्स देखते हैं, वर्टेक्स कितनी है, इसके पास तीन वर्टेक्स हैं, कौन कौन सी, अब आपका ट्रायंगल इसमें है, ठीक है। और वर्टेक्स है, वर्टेक्स इन्हें हम कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। वर्टेक्स ए है, बी है और सी है। जो इसके कोने होते हैं ना उन्हीं को क्या कहते हैं, वर्टिसेस, ठीक है। तो वर्टेक्स होते हैं। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, ये क्या हम पढ़ रहे हैं, पार्ट्स पढ़ रहे हैं इसके ट्रायंगल के, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो वर्टिसेस होते हैं। फिर आता है साइड्स के बारे में। साइड्स कितनी है, तो साइड्स को हम ए बी लाइन से लेंगे, कौन है लाइन से इसका, ए बी, बी सी एंड सी। दीज थ्री आर द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। एंड नाउ द थर्ड वन इज एंगल्स, इसके हम एंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें कितने एंगल हैं, इसमें एंगल ए है, ठीक है, एंगल बी है और एंगल सी है। देखिए इस मार्क को क्या कहते हैं, इसे हम एंगल कहते हैं। और जब इसमें हम वर्टेक्स को लगा देंगे तो ये क्या बताएगा, एंगल ए के बारे में बताएगा। इसी को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, कि मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में समझाया है। यहाँ पर इसे हम बी ए सी लिख सकते हैं। देखिए बी ए सी किस एंगल की बात कर रहा है, इस बात कर रहा है, जिसमें इसके आर्म्स क्या है, ए बी और ए सी। तो ये किसका बना दे, इसी एंगल को बना दे, देखो है ना। तो उस तरह से ये एंगल सेम ऐसे है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी बी। मैंने चार तरीके बताया था आपको लिखने के। अगर इसे हम वन मान लेते हैं तो इसे हम एंगल वन भी लिख सकते हैं। तो एंगल को लिखने का तरीका आपको मालूम है, ठीक है। तो आपने देखा कि ट्रायंगल में कितने पार्ट्स हैं, तीन पार्ट में पढ़ते हैं, कौन कौन से, एंगल, वर्टिसेस और साइड्स। वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस उसकी जो है कोने होते हैं, ए बी सी। अगर ए बी सी ट्रायंगल है तो ए बी सी, पी क्यू आर होता है, पी क्यू आर। साइड्स ए बी ये साइड, बी सी और ये सी है साइड, ठीक है। इसी तरह एंगल ए बी और एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के नाम अलग अलग, बी सी, सी बी, ए बी लिख सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं, इस तरह से अलग अलग नाम है, ठीक है। अब पार्ट्स पढ़ने के बाद जब हम पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल जान लेते हैं तो उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल में हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं इसका। एक अकॉर्डिंग टू साइड,
और दूसरा अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू साइड्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रायंगल? देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल। हाउ मेनी? 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू एंगल, these are also 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ इसका क्या नाम होगा? तो अकॉर्डिंग टू साइड्स हम 3 नाम देंगे और उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू साइड में सबसे पहला नाम देंगे आपको इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम से ही पता चल जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर दोस ट्रायंगल which have all 3 sides are equal. It means आपके पास जो ट्रायंगल है उसकी ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड, यानी ये तीनों ही आपस में क्या हो? इक्वल लेंथ की, ठीक है। तो in which triangle all sides are equal, या if in triangle all sides are equal, these triangles are known as equilateral triangle। क्या कहेंगे उन्हें हम? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे, यानी जिनमें सभी साइड्स इक्वल हो। ये वाली साइड इसके इक्वल हो, ये वाली साइड इसके इक्वल हो और ये वाली साइड इसके इक्वल हो। तो इस तरह से जो क्या होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। क्लियर? इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसके सभी एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। इसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तीनों इक्वल होते हैं, कितने डिग्री के होंगे? तो तीनों ही 60-60 डिग्री के होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में यही है कि सभी साइड इक्वल होती हैं, सभी एंगल इक्वल होते हैं, ईच एंगल इज 60 डिग्री ना। ओके, दिस एंड द सेकंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हाट? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स आर, एनी 2 साइड्स आर ट्रायंगल आर इक्वल। जैसे मैं एक ट्रायंगल आपको देता हूं PQR, ठीक है, और इसमें कह दिया जाए PQ is equals to QR, कि इन ट्रायंगल these 2 sides are, any 2 sides are equal, then this triangle is known as isosceles। तो isosceles में क्या होता है? इसमें all sides are equal था, इसमें क्या है? 2 sides equal, any 2 sides are equal, ठीक है। तो आइसोसेलेस में any 2 साइड इक्वल होती है तो हम क्या कहेंगे? इसे आइसोसेलेस कहेंगे। अदर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये साइड इक्वल है क्योंकि अपोजिट एंगल्स, यानी अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो इक्वल साइड्स के कौन है? इनके अपोजिट। इसका अपोजिट कौन है एंगल? ये। इसका अपोजिट एंगल ये। दीस बोथ आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नाउ व्हाट आई सेड, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल इस साइड का ये दोनों इक्वल है, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? कि अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ध्यान रखना ये बात। आइसोसेलेस के बाद जब हम आते हैं स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल क्या होता है? आपने अभी तक देखा कि यहाँ 3 साइड इक्वल थी, यहाँ 2 साइड इक्वल थी, यहाँ एक भी साइड इक्वल नहीं होगी। तो all sides have having different length, ठीक है। तो जिस ट्रायंगल की एक भी साइड सेम नहीं होगी उसे हम क्या कहेंगे? स्केलर ट्रायंगल कहेंगे। ये बिल्कुल अजीब है, इसमें एक भी साइड सेम नहीं होती है। लाइक जैसे हम अगर कहते हैं ये कोई ट्रायंगल है MNP, ठीक है। MNP ट्रायंगल में MN 3 सेंटीमीटर है, MP 4 सेंटीमीटर है और MP 5 सेंटीमीटर है। ऐसी कंडीशन पर देखते हैं यहाँ पे तीनों अलग अलग लेंथ की है, तीनों अलग अलग है, ये क्या कहलाएगा? स्केलर ट्रायंगल कहलाएगा। Scalar triangle are those triangle in which all sides are different length, all sides having different length. Okay, now अब आते हैं according to angle में। According to angle how many types of triangle?
तो अकॉर्डिंग टू एंगल 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। नेम द फर्स्ट नेम इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम है इसका? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल? का मतलब होता है ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल। इसमें क्या होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कि ट्रायंगल के तीनों ही एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। तो इसमें हम जो है बताएंगे इनको कि ऑल 3 एंगल आर एक्यूट। इसमें सभी तीनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट होंगे। सेकंड की बात करें अगर हम, तो सेकंड जो है ट्रायंगल क्या होता है? बस इसकी इतनी प्रॉपर्टी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कि सभी एंगल एक्यूट एंगल होने चाहिए। ठीक है। सेकंड है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में एनी ऑफ वन एंगल जो है 3 में से कोई भी एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। कोई एक एंगल क्या हो? कम से कम 90 डिग्री का हो। ठीक है। अब एक एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। तो बाकी अगर दोनों की बात करें तो सम ऑफ बोथ एक्यूट एंगल, सम ऑफ बोथ एक्यूट। अब इसमें जो दोनों बचेंगे एंगल क्या होंगे? दोनों एक्यूट एंगल होंगे। सम ऑफ बोथ एक्यूट एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। वो भी क्या होगा? 90 ही होगा। जैसे हम अगर बात करें, हम कहते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है जिसके इस एंगल 35 है ये वाला एंगल और ये क्या है? ये 55 है। ठीक है। तो हमने दो एंगल बता दिए, कौन सा? ये और ये। दोनों ही देखना क्या है? एक्यूट एंगल है, दोनों 90 से कम है। और दोनों एक्यूट एंगल का सम देखो आप कितना है। सम इनका क्या है? 90। इनको बाय करो कितना आएगा? 90 आएगा। यानी सम ऑफ एक्यूट एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ बोथ एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 90 डिग्री, सो दैट दिस ट्रायंगल इज आल्सो नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखिएगा कि जो है अगर ये दोनों 90 हैं, ये भी क्या होगा? 90 होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। तो इस वजह से हमने ये प्रॉपर्टी इसकी निकाली कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? कोई एक एंगल 90 होगा या फिर दो जो अदर एक्यूट एंगल हैं, जो दो एक्यूट एंगल हैं उनका सम भी क्या होगा? 90 होगा। अब थर्ड टाइप क्या है इसमें? थर्ड टाइप में है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नाउ देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें कम से कम एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। तो वन एंगल मस्ट बी ऑब्ट्यूज, वन एंगल मस्ट बी ऑब्ट्यूज। आपका कम से कम एक एंगल क्या हो? आपका एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। 90 से बड़ा और 90 से छोटा ही। ठीक है। तो अब मान लीजिए मैं आपको ट्रायंगल बनाऊंगा, जैसे यहाँ पर लिखूंगा और इसमें कह दो ये जो है कितने डिग्री का है? ये 100 डिग्री का। ठीक। और ये 40 डिग्री का है, ये भी 40 डिग्री का है। तो आप यहाँ देखोगे एक कंडीशन कैसे दिख रही है? दो एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है, यानी यहाँ पर जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है। टू साइड भी इक्वल है और दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो दो एंगल इक्वल है यानी दोनों साइड इक्वल होंगी। तो ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी है, क्योंकि इसका एक एंगल क्या है? 90 से बड़ा। ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान भी कर सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल वो है। तो हम ट्रायंगल की पहचान जान गए, ट्रायंगल के नाम पढ़ लिए। ठीक है। ट्रायंगल में क्या क्या होता है उनको जान लिया। अब देखते हैं कि ट्रायंगल के रीजन्स क्या क्या है। ठीक है। तो हम ट्रायंगल रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जैसे इंटीरियर रीजन क्या है? किसी ट्रायंगल का इंटीरियर रीजन क्या होगा? मान लीजिए ये ट्रायंगल बना हुआ है PQR। इस ट्रायंगल का जो ये पार्ट है, सेटेड पोर्शन जहां मैं सेट कर रहा हूं इसमें, ये क्या है? इंटीरियर है। क्या है? इंटीरियर। तो इंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल PQR इज सेटेड पोर्शन। ठीक है। जो कि हमने ब्लू कलर से किया हुआ है। ठीक है।
इसके बाद अगर जो बात करें बाहर का, तो बाहर का जितना भी क्षेत्र आप देख रहे हो, ये यहाँ मैं क्रॉस कर रहा हूँ इसमें, ये सब क्या है, एक्सटीरियर पार्ट है। क्या है, एक्सटीरियर पार्ट है। ठीक है, तो ये जितना भी व्हाइट कलर से क्रॉस है, इसे क्या कहेंगे हम, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर रीजन है। तो एक्सटीरियर रीजन, इंटीरियर रीजन समझ में आ गया। अब मान लीजिए कोई भी पॉइंट, जैसे मैं कह दूं कि ये जो है यहाँ पर है, PQ लाइन पर कौन सा पॉइंट है, M पॉइंट है। PQ लाइन, PR लाइन पर कौन है, M है। तो ये ऐसी कंडीशन पर हम M पॉइंट को क्या कहेंगे, इट इज ऑन द बाउंड्री। ये क्या है, बाउंड्री रीजन है। ये क्या है, बाउंड्री रीजन है। ठीक है, तो बाउंड्री रीजन क्या होता है, ये जो लाइन है इसकी, जो आउटर एरिया है, जो आउटर लाइन है उसकी, ठीक है, बाउंड्री लाइन है, उस पर अगर कोई भी चीज ऐड करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, ऑन द बाउंड्री लाइन। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गए आपके जो है रीजन। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई भी चीज ऐसी है कि वो बाउंड्री और जो है इंटीरियर दोनों में बिलोंग कर रही है, तो ऐसे में उसे क्या कहेंगे, हम उसे ट्रायंगुलर रीजन कहेंगे। बाउंड्री और अगर जो है इंटीरियर रीजन दोनों में बिलोंग करती है कोई चीज, तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर रीजन कहेंगे। ओके, तो ये पूरा का पूरा इंटीरियर और बाउंड्री मिलकर क्या बनाते हैं, ट्रायंगुलर रीजन बनाते हैं। एक्सटीरियर यानी आउट ऑफ ट्रायंगल, इंटीरियर यानी इनर ट्रायंगल, और बाउंड्री यानी ऑन द ट्रायंगल। ठीक है, ऑन द बाउंड्री। तो इस तरह से जो है हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, जो है ट्रायंगल्स के नेम जान लिए। ठीक है, अब आगे इसके बाद जो है आता है मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। Now the term is median of triangle. क्या होता है मीडियन ऑफ ट्रायंगल? तो देखिए, इन एनी ट्रायंगल मीडियन काम क्या करता है। देखिए, हमें आपको ट्रायंगल दे दिया कौन, ABC। इन ABC ट्रायंगल फ्रॉम द वर्टेक्स C, ठीक है, हमने एक ऐसी लाइन ड्रा की हुई है CD, जो कि क्या करती है, AB को दो बराबर भागों में बांट रही है। यानी यहां से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि AB इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू AB बाई 2। ठीक है, तो यानी हम कह रहे हैं कि एनी पॉइंट, बाय एनी पॉइंट, इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज डिवाइड्स इन टू इक्वल पार्ट, D पॉइंट के थ्रू AB जो कि साइड ऑफ लाइन, साइड ऑफ ट्रायंगल है, वो दो पार्ट में डिवाइड कर दी। कौन सी, AB और DB में, और दोनों ही कैसे हैं, इक्वल पार्ट है, दोनों ही इक्वल पार्ट। कौन, साइड ऑफ AB ऑफ ट्रायंगल इज डिवाइड्स बाय द पॉइंट D, देन फ्रॉम वर्टेक्स C मीट D। तो CD लाइन क्या होगी, देन वर्टेक्स, जो डिफरेंट वर्टेक्स है C और जो है पॉइंट वो D, तो CD लाइन इज कॉल्ड मीडियन। इसे हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि मीडियन क्या होता है, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट। मीडियन ऑफ ट्रायंगल वह लाइन सेगमेंट है जो कि ट्रायंगल की किसी अदर साइड को, किसी जो है जिस वर्टेक्स से ड्रा की गई है उससे दूसरे वाले अपोजिट साइड को क्या करेगी, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। AB और DB दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स। ये वह लाइन सेगमेंट होता है जो ज्वाइन करती है वर्टेक्स को अपोजिट साइड ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स के अपोजिट लाइन सेगमेंट को ये क्या करती है, ज्वाइन करती है, एंड डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। आते हैं एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल के लिए हम देखिए कि ट्रायंगल PQR की आपका एक ट्रायंगल, PQR ट्रायंगल में, ठीक है। अब एल्टीट्यूड की बात करें, एल्टीट्यूड इज अ लाइन सेगमेंट। एल्टीट्यूड वह लाइन सेगमेंट है जो कि वर्टेक्स से ज्वाइन करता है अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स को, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड। ठीक है, तो हम अगर बात करें कि ये क्या है, S है, तो SR या RS
is known as altitude when it is perpendicular on opposite side of the vertex. तो RS यानी altitude is a line segment which is perpendicular to the opposite side, which is perpendicular to the opposite side of the vertex from its drawn. यहाँ से इसे ड्रॉ किया गया है, तो पॉइंट R से S पर ड्रॉ हुई है, और ये S पॉइंट कहाँ है? साइड PQ पर है। साइड PQ क्या है? R की जो है अपोजिट साइड है, और इस पर क्या है? वो परपेंडिकुलर है। तो RS is perpendicular on PQ such that RS is altitude of triangle। ठीक है, क्योंकि R का अपोजिट PQ लाइन सेगमेंट है और इस पर वो क्या है? परपेंडिकुलर है, तो RS बन जाएगा altitude of triangle कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो क्या है? वो है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो यहां देखेंगे हम सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या है। ठीक है, देखिए इसे क्या कहेंगे हम? एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कैसे होता है? कोई एक ट्रायंगल आपके पास गिवन है, ठीक है, ए बी सी, जिसके एंगल कौन कौन से थे? ए एंगल, बी एंगल और ये सी एंगल। कहता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा? 180 डिग्री होता है, यानी सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हाउ कैन वी प्रूव? देखिए हम इसे प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ड्रा करेंगे अ पैरेलल लाइन थ्रू सी। हमने सी से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दी एल थ्रू AB, AB के पैरेलल। ठीक, हमने पैरेलल लाइन कौन सी ड्रा कर दी? L AB के, जो कि C से होकर जाती है। हम यहाँ इस एंगल को 1, इस एंगल को 2 नाम दे देते हैं। ठीक, इसे 3, इसे 4 और इसे 5। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए ये दो पैरेलल लाइनें हैं L और AB, इनको एक ट्रांसवर्सल कट करेंगे। ये अल्टरनेट इंटीरियर है, यानी 1 = 4, राइट? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ से देखें तो SB भी क्या है? इन दोनों पैरेलल लाइन को कट करती है, तो एंगल 5 और एंगल 2 भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर है, एंगल 2 = एंगल 5। ठीक है, अब हम अगर यहाँ देखें इस लाइन में, लाइन L पर ये दो रे निकल रही है आपके पास, ठीक है, और तीन एंगल बन रहे हैं, और तीनों एंगल का सम क्या होगा? फिर 180 होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 = 180। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? जो कि ये सभी लाइन बना रहे हैं, ये तीनों ही एंगल, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं? एक लाइन बना रहे हैं। तो हम इनको जो है क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर एंगल की तरह काम करेंगे, और ये हो जाएगा 4 की इक्वल्स टू कौन है? 1 है। 3 की जगह 3 ही लिखेंगे। 5 की इक्वल्स टू कौन है? 2 है। 180। यहाँ आप देखो 1 हमने किसको कहा था? एंगल A को कहा था, एंगल A प्लस एंगल 3 किसको कहा था? C को कहा था, एंगल C प्लस 2 किसको कहा था? एंगल B को कहा था, एंगल B = क्या होगा? 180। तो आप ये देख लिया कि तीनों ही एंगल का सम क्या है? 180 है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है? कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। थैंक यू क्लास।